हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, हमारा जो सेशन है 15 मिनट 50 क्वेश्चन। जैसा भी आप लोगों ने देखा कि लगातार इसका सेशन आ रहा है और आप लोग लगातार पसंद कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बिहार के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखे जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड रहा। बिहार की नदियाँ देखे, है ना। उसके बाद आपको राहुल सर ने बजट का आपको 50 क्वेश्चन का दिया है। ये जो है आपको बिहार ज्योग्राफी, एक तो अलग से ज्योग्राफी आएगा इंडियन ओवरऑल। ये है बिहार का ज्योग्राफी मिसलेनियस क्वेश्चन, 15 मिनट में 50 सवाल। इसका बस एक ही मकसद है कि क्विक तरीके से आप रिवाइज कर लो, है ना। तो चलिए हम लोग 15 मिनट में 50 सवाल की तरफ आपको बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के पश्चिम में अवस्थित है। अब देखिए, अब आपने तो पढ़ रखा है पश्चिम में पश्चिमी चंपारण है, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन यहां पश्चिमी चंपारण का तो ऑप्शन है नहीं। तो कभी कभी होता क्या है ना कि आपको बिहार का जो मैप है ना, वो आपको यहां ये सब नहीं देकर इधर उधर का क्षेत्र दे देगा। तो आपको एक बिहार के मैप का आइडिया होगा। अगर आपको इसको देखना है तो एक डिटेल्स आपको बिहार मैप अभय प्रताप सर डालिएगा, आपको आ जाएगा। बीपीएससी वाला पे ही है बिहार मैप अभय प्रताप सर, उसको डिटेल्स मैंने बताया है, ठीक है। तो आप सॉरी, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारण होगा, ठीक है। अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारण होगा, क्यों? क्योंकि सीतामढ़ी इधर है, पटना इधर है, सहरसा इधर है, सारण ये रहा। तो सारण आपको इसके अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट में है। नेक्स्ट ये देखिए मैप है, इस मैप को आपको अच्छे से देखना होगा, अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। सेकंड आते हैं, कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? फिलहाल तो भैया एक ही है, कौन सा है? तो वाल्मीकि है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहते हैं, वह किस तरह की पहाड़ी है? तो वो आपको है नवीन मोरदार यानी न्यू फोल्डेड माउंटेन। क्यों? क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ हिमालय, और हिमालय इज आपको न्यू फोल्डेड माउंटेन। हिमालय इज फोल्डेड माउंटेन में भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है। और हिमालय का ही तीसरा जो पार्ट है शिवालिक, जो कि सबसे नया है, वही यहां से टच करता है। और यानी ये भी क्या है अपना सोमेश्वर भी नवीन मोरदार पर्वत ही है। बरेला झील कहाँ है भैया? तो वैशाली में है। बरेला झील कहाँ है? वैशाली में है, ध्यान रखिएगा। और आपको इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, ठीक है। कहाँ स्थापना हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आते हैं बिहार का पृथ्वी दिवस, ध्यान रखिएगा। बिहार पृथ्वी दिवस बोल रहा है, ये पृथ्वी दिवस की बात नहीं कर रहा बिहार। तो बिहार अपना पृथ्वी दिवस मनाता है 9 अगस्त को, ठीक है। बिहार अपना पृथ्वी दिवस क्या मनाता है? 9 अगस्त को मनाता है। और ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे हो सकता है पूछ दे, ठीक है। बिहार अपना, चूंकि 9 तारीख को हमारा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो, तो उसी चीज को लेकर कि हम लोग को पर्यावरण को और अच्छा बनाना है ना, जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको दूर करना है। ध्यान रखिएगा 9 अगस्त को यानी अगस्त क्रांति के दिन आपको यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा ऑप्शन यहां पर गलत है? बिहार के उत्तर मैदान में नवीन यानी खादर मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जहां पर बाढ़ का मैदान होता है वहां पर क्या पाई जाती है? खादर मिट्टी। जहां बाढ़ का मैदान होता है क्या पाई जाती है? खादर मिट्टी, तो सही स्टेटमेंट है। पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में अपशिष्ट मिट्टी पाई जाती है क्या? पोरेमंट सॉइल पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, एकदम पाई जाती है भाई। बलसुंदरी मिट्टी ज्यादातर पुराने जलोढ़ वाले एरिया में मिलती है, बिल्कुल। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि बलसुंदरी मिट्टी जो कि उत्तर बिहार के मिट्टी की एक विशेषता है, वो पुरानी जलोढ़ यानी बांगर मिट्टी के आसपास ही मिलती है, उसी क्षेत्र में मिलती है। पटना में नवीन नहीं मिलती है, पटना में पुरानी मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। पटना में कौन सी मिलती है? बांगर मिट्टी। तो हमारा ये पकड़ा गया, राइट आंसर इज डी। डी हमारा गलत है। नेक्स्ट आते हैं, इसका शीर्ष बिहार और नेपाल के सीमा पे, तो आपको सुमेश्वर श्रेणी टच करता है यहां पर। ये सुमेश्वर श्रेणी है, ये दून है, ये रामनगर घाटी है, तो सुमेश्वर आपको यहां टच करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है? तो ध्यान रखिएगा गोपालगंज, ऐसे याद रखिएगा, गोपाल, है ना, कृष्ण गोपाल कहते हैं ना, गोपाल। तो गोपाल के भाई बहुत फैन फॉलोइंग है, ठीक, तो ऐसे याद रख लीजिएगा कृष्ण का। तो भाई लिंगानुपात, सेक्स रेशियो सर्वाधिक आपको ध्यान रखिएगा। और सबसे कम मुंगेर में है, बिहार में। और मुंगेर में गोली बंदूक बहुत मिलता है, मुंगेर में गोली बंदूक बहुत मिलता है, तो लड़कियां गोली बंदूक देकर भाग जाते, मुंगेर में सबसे कम है। याद करने का एक तरीका है जस्ट, और कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको गोपालगंज में सबसे ज्यादा है, गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में घनी आबादी है? तो शिवहर में सबसे ज्यादा घनी आबादी है, ध्यान रखिएगा। अगर जनसंख्या पूछे तो पटना, लेकिन अगर पूछे डेंसिटी, तो डेंसिटी पूछे तो शिवहर, ध्यान रखिएगा। सॉरी, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या के साथ देश में कितने रैंक पे है? तीसरे रैंक पे। पहला में यूपी है, दूसरा आपको महाराष्ट्र, देन आपको बिहार है। क्या है? यूपी है, महाराष्ट्र है, देन बिहार है। अगर डेंसिटी पूछे तो नंबर 1 पे हम लोग है, पता ही होगा, डेंसिटी में नंबर 1 पे। निम्नलिखित जिलों में से 2001-11 के दौरान सबसे ज्यादा कहां पर वृद्धि हुई थी?
तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो है मधेपुरा। कहां हुआ था? तो मधेपुरा, ध्यान रखिएगा। इनमें से कह रहा है कौन सा कथन गलत है? इनमें से आपको एक क्वेश्चन कथन जो है गलत करा है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, अभी हम लोगों ने देखा। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से टच करते हैं, बिल्कुल भाई 3 जिले क्या करते हैं? पश्चिम बंगाल से टच करते हैं, ये और ये। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, बिल्कुल सही बात है। सबसे उच्चतम जिला पटना नहीं है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां है? रोहतास में है। तो रोहतास वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं भाई हल्के में नहीं लेने का। हाँ, तो सबसे ज्यादा आपको डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, नॉट पटना। पटना सेकंड नंबर पे। कांटी तापी कहां पर है? तो भैया मुजफ्फरपुर में। ध्यान रखिएगा, इसको जॉर्ज फर्नांडिस के नाम से भी जानते हैं। एनटीपीसी का है कांटी, ठीक है। इसको जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। कहां पर है? मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। तो आपसे अगर पूछेगा कि यह किसका है, तो एनटीपीसी और आपको बीएसईबी चलाती है। एनटीपीसी प्लस बीएसईबी चलाती है, ध्यान रखिएगा। बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1958 को हुआ था, ध्यान रखना है। ये बिहार में नियमित तो कौन सा रेशम मिलता है? कहां पर? तो ये। और कौन सा मिलता है? तो टसर रेशम मिलता है। कौन सा रेशम मिलता है? टसर। इसको सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क सिटी ऑफ बिहार के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ध्यान रखना। निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी कहां पर है? मोकामा में है। कहां पर है? यह मोकामा में। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा। टेलीग्राम पे आप जाइएगा, एक सर्च कीजिएगा अभय सर पीडब्ल्यू, अभय सर पीडब्ल्यू, या बीपीएससी वाला, दोनों में से कहीं पर मिल जाएगा। पीडब्ल्यू एक ही साथ है, अलग अलग नहीं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर में सीमेंट के कारखाने बहुत है भैया, है ना। सीमेंट बहुत है। खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़ में से कौन सा सही पूछ रहा है कि इनमें से एक सही है बाकी सब गलत है? तो ध्यान रखिएगा, लाइमस्टोन कैमूर में होता है। बोले तो चूना पत्थर। बाकी ये तीनों गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक लिस्ट मैं आप लोग को देता हूं, इस लिस्ट को जरूर से याद कर लेना। एक क्वेश्चन आपका पक्का कंफर्म रहेगा बीपीएससी में। क्या है वो लिस्ट? ये है, ये आपको खनिज है और ये है जिला। ये आपको खनिज है और ये है आपको डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये आपको मिनरल्स है और ये है डिस्ट्रिक्ट। इसको देख जरूर लीजिएगा आप लोग, यहां से क्वेश्चन आता है। हालांकि पेट्रोलियम कहीं कटिहार किशनगंज वगैरह में नहीं मिलता, किशनगंज में भी देता कहीं कहीं, ठीक है, बट फिर भी माना जाता है कि यहां पर है। जैसे देखिएगा, यहां पर बीच में चर्चा हुई थी सोना को लेकर। सोना की बहुत सोना है, बहुत सोना है जमुई में, लेकिन जब आपको वहां पर हुआ तो पता चला कि नहीं, वैसा कोई सोना नहीं है। वैसे भी देखिएगा, अभी जस्ट एक दिन पहले आपको जबलपुर के पास, एमपी में जबलपुर के पास सोने की बात की जा रही है कि बहुत सारा यहाँ गोल्ड मिला है, बट वही अभी तक उसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, ध्यान रखिएगा। उद्योग और स्थानों के जोड़े को सही नहीं है, कह रहा है कि इनमें से एक नहीं है, ध्यान रखिएगा। रेल डब्बा और अभियांत्रिक नहीं है, बाकी आपको वायर रिफाइनरी बरौनी है, ठीक है। सीमेंट आपको बंजारी है। फर्टिलाइजर ये यूपी चंदौली में है, ठीक है। बंजारी आपको रोहतास में है, ठीक है। ये सब तो पता ही होगा। कैमूर पठार किसके लिए जाना जाता है? चूना पत्थर के लिए। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? धान, गेहूं, गन्ना, दलहन। बिहार में सूची देखिए, आपको कह रहा है कि फिर से सूची मिला, यानी मीका। मीका कहां पर मिलता है? मीका मिलता है गया में। गोल्ड आपको जमुई की बात की जाती है। डोलोमाइट आपको रोहतास। पेट्रोलियम किशनगंज। यानी एक का दो, चलिए एक सही हो गया। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा सही है? एक कह रहा है कि सही है। विभाजन के पहले बिहार में कोयला अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं रहा है क्या? रहा है, ये गलत हो गया। आज भी, अब बिहार अलग हो गया, देखो झारखंड में है पूरा, आज भी है। बिहार में पैराइट का भंडार नहीं है, सासाराम में मिलते हैं। पैराइट के लिए बिहार वन ऑफ द मोस्ट में टॉप में आता है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य बन गया? नहीं बना है, झारखंड हो गया था, अभी तो आंध्र प्रदेश है। बिहार में प्रमुख सीमेंट फैक्ट्री है? हाँ है। तो केवल एक सही है भैया, हमारा तीनों क्या है? गलत। तीनों क्या है? गलत। बिहार में लीची सबसे अधिक कहां मिलती है? तो मुजफ्फरपुर में मिलती है। पैराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड बिहार के किस जिले में है? तो रोहतास में। अब आप कहिए सर ये क्वेश्चन क्यों पूछे भैया? भाई 70 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि लीची सबसे ज्यादा कहां मिलती है। हमसे मत बोलिए, बीपीएससी से बोलिए कि ये सब क्यों पूछते हैं। ये पैराइट्स का आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कब हुआ था स्थापना, तो 1987 में आपको इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो आपको बिहार में एक झील स्थित है, आपको
अनुपम, कामा भी तो बिहार में ही है, कांवर झील कहते हैं कामा को, तो ये भी दोनों है, ठीक है। सांभर तो राजस्थान का है और ये है आपको चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का, तो ये भी है, ये भी है, ध्यान रखिएगा। बिहार के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में पिडमॉन्ट सॉइल मिलता है? तो यहां पर मिलता है, पश्चिमी चंपारण के ऊपरी भागों में पिडमॉन्ट सॉइल मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? पिडमॉन्ट सॉइल। बिहार का अधिकतर क्षेत्र कैसा है? तो कछारी मिट्टी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल, यानी खादर मिट्टी। भारत में बिहार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी मिलती है? खादर मिट्टी। इसीलिए देखिएगा कि बिहार में आपको कृषि बहुत होती है। क्या होती है? कृषि बहुत होती है। बिहार की में बांगर मिट्टी कहां मिलती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां भागलपुर में नहीं मिलती है, पूर्वी चंपारण में नहीं मिलती, तो पहला ऑप्शन हमारा गया। सहरसा में खादर मिलती है, मुजफ्फरपुर में खादर, ये दूसरा ऑप्शन भी गया। पूर्वी चंपारण में नहीं मिलती है, सी ऑप्शन होगा। गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम के क्षेत्रों में देखिएगा कि बांगर मिट्टी मिलती है, हालांकि पटना वटना में इसकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मानसूनी जलवायु। बिहार क्या पूरे इंडिया में मानसूनी जलवायु। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होती है। सबसे कम में अभी अरवल है या औरंगाबाद है, ठीक है, अरवल या औरंगाबाद। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया है। सबसे ठंडा भी अगर पूछेगा ना, अगर ठंडा गर्म भी है, ये ठंडा भी है, ठीक है, थोड़ा पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ है इसीलिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग कौन सा है? AW है, CWG है, और ये दक्षिणी भाग है, ठीक है। बिहार में लाल और पीली मिट्टी कहां मिलती है? गया मिलती है। ताल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ताल का मतलब कि जहां दलदल हो, पानी हो, तो पानी में खरीफ फसल ज्यादा होते हैं, पानी में खरीफ फसल क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, तो राइट आंसर इज हमारा ए। खादर मिट्टी सर्वाधिक कहां पर है? अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपको सहरसा पूर्णिया में खादर मिट्टी सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। बिहार में पर्णपाती वन, तो बिहार में पर्णपाती वन ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। जहां ज्यादा बारिश होती है तो आर्द्र पर्णपाती, जहां कम मिलती है तो ड्राई आपको डिसीडियस। यानी आपको साउथ बिहार में आपको ये देखने को मिलेगा ज्यादा, और नॉर्थ बिहार में आपको ये देखने को मिलेगा ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूमि स्तरीय नहीं है? रोहतास। रोहतास में इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर विंध्यन श्रेणी है। क्या है? विंध्यन है। ये देखिए, ये आपको विंध्यन श्रेणी है, और ये पूरा धारवाड़ एरिया, ये क्या है? धारवाड़, जिसमें खड़गपुर सर्वाधिक पुराना है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि सबसे पुराना कौन सा है? खड़गपुर। ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा है? अब ये बात कर रहा है कौन सा बात कर रहा है? उत्तर पश्चिमी, तो ये वाली बात कर रहा है, तो सोमेश्वर, ठीक है। उत्तर पूर्व कहता है तो किशनगंज, दक्षिण पश्चिम कहता है तो कैमूर, है ना, ध्यान रखिएगा। ये है, तो इसकी बात कर रहा है, और यहीं पर आपको सोमेश्वर है। क्या है? सोमेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में? अब देखिए पूर्व पूछ रहा है, यानी आपको यहां पूर्णिया और कटिहार में आपको फाइट है, सॉरी यहां देखो, पूर्णिया इधर है, कटिहार इधर है, तो कटिहार सबसे पूर्व में है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मुंगेर सबसे कम लिंग अनुपात है, बिल्कुल सही है। साक्षरता दर में रोहतास वाला बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण नहीं है भैया, पटना है। पश्चिमी चंपारण जो है एरिया के अकॉर्डिंग है, ये क्या है? एरिया के अकॉर्डिंग है, तो हमारा ये क्या हो गया? गलत हो गया। और सबसे ज्यादा, तो हमारा राइट आंसर इज सी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है भैया? तो 918 है हमारा बिहार में सेक्स रेशियो। राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर में बिहार क्या है? राज्यों के न्यूनतम साक्षरता दर में की दृष्टि से बिहार निम्नतम में हमारा प्रथम है। हम लोग सबसे आपको सबसे कम पढ़े लिखे आपको राज्य है, यानी प्रथम स्थान। यह भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था कब? 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। पुरातात्विक स्थल ताराडीह और सोमनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये गया जी में। कहां पर है? गया जी में। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा है। प्रथम है वेस्ट बंगाल। प्रथम है वेस्ट बंगाल। उत्तरी बिहार में कितने किलोमीटर रेल लाइनों की दोहरीकरण हो रहा है? तो 256 किलोमीटर हो रहा है। ये लेटेस्ट करेंट है। ये क्या है? ये है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां हो रहा है भाई? तो यह आपको कैमूर। और कैमूर जो वन्याभ्यारण्य है ना, सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य है। ये डीसीओ में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर है। बिहार का कार्बन उत्सर्जन पूरे इंडिया का कितना है? तो 3%। अगर इंडिया अगर कार्बन इमिशन करता है 100 तो बिहार करता है 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले के पहले ट्राईपॉड और इनलैंड आपको कंटेनर डिपो उद्घाटन हो रहा है? यानी बिहार का पहला ट्राईपॉड इनलैंड कंटेनर डिपो हो रहा है आपको बिहटा में। बिहटा कहां है भाई? तो पटना में। कहां है? तो पटना में। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे जाइएगा। अब है सर पीडब्ल्यू या फिर बीपीएससी वाला। तो ये आपको 15 मिनट का शो हो गया। होपफुली काफी आपको हेल्पफुल होगा। इसी तरीके से फिर आपको आएगा कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट हिस्ट्री। तो जरूर से फीडबैक दीजिएगा अपना। थैंक यू, धन्यवाद।